नमस्कार दोस्तों, हमारे स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मुख्यमंत्री की जो भी नई योजनाएं और घोषणाएं हैं, उनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप राजस्थान के रहने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए दोस्तों आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यदि आप किसान हैं, तो दोस्तों किसानों के लिए दो बड़ी अपडेट निकल करके आ चुकी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, इसकी 19वीं किस्त को लेकर के अपडेट आई है। साथ में दोस्तों, यदि आप किसान हैं और केसीसी लोन ले रखे हैं, तो दोस्तों केसीसी लोन के ऊपर सरकार की ओर से ब्याज माफ करने के लिए एक योजना शुरू कर दी गई है। दोस्तों, अवश्य ही आप इस योजना के बारे में जानकारी अवश्य ले लें। साथ में दोस्तों, महिलाओं को भी एक योजना के माध्यम से 6,000 रुपए का लाभ मिलना शुरू हो चुका है और लड़कियों को 45,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि सरकार की ओर से दी जा रही है। यदि परिवार में लड़कियां हैं, तो दोस्तों अवश्य ही आप इस योजना के बारे में जानकारी ले लें। साथ में दोस्तों, यदि आपको अभी तक शौचालय का पैसा नहीं मिला है, तो 12,000 रुपए की जो लिस्ट है दोस्तों आपको जो मिलेगी, उसके लिए लिस्ट जारी कर दी गई है। यानी कि दोस्तों, शौचालय के 12,000 रुपए अभी तक आपको नहीं मिले हैं, तो जिनको भी नहीं मिले हैं उनके लिए सरकार की ओर से लिस्ट तैयार कर ली गई है। साथ में दोस्तों, राजस्थान में फ्री बिजली जो योजना है, इसको लेकर के बहुत बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है, क्योंकि दोस्तों मुख्यमंत्री फ्री बिजली जो योजना है, जो घरेलू बिजली आपको मुफ्त में मिल रही है, फ्री में मिल रही है, इसके लिए बड़ी अपडेट निकल करके आई है, जिसके बारे में आप अवश्य ही वीडियो में जान लीजिए। तो दोस्तों, हम वीडियो को जारी रखते हैं और इसके साथ ही दोस्तों वीडियो को अन्य लोगों तक सेंड करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कर देना। और साथियों, इन सभी योजनाओं के बारे में हम जानकारी लेते हैं, उससे पहले यदि आप स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। दोस्तों, यदि आप किसान हैं, तो किसानों से जुड़ी दो बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है। दोस्तों, पहली खबर है जो कि केसीसी लोन वालों के लिए है। सहकारी बैंक से लोन लेने वालों के लिए एक मुफ्त समाधान योजना लागू कर दी गई है। समय पर लोन नहीं चुकाने वाले को पेनल्टी में राहत दी गई है, छूट दी गई है। 8% साधारण ब्याज ही देना होगा। यदि दोस्तों आपने सहकारी बैंक से लोन लिया है और आपका लोन यदि पेंडिंग में चल रहा है, बकाया चल रहा है, आपने लोन सही समय पर जमा नहीं करवाया है, तो दोस्तों ऐसे लोगों के लिए, ऐसे किसानों के लिए एक मुफ्त समाधान योजना शुरू कर दी गई है। यदि आपका भी लोन बकाया चल रहा है, तो इस एक मुफ्त समाधान योजना का आप लाभ ले सकते हैं। और दोस्तों, इस योजना का यदि आप लाभ लेंगे, इसमें आप दोस्तों कुछ राशि जमा कराएंगे तो आपको पेनल्टी नहीं देनी होगी। दोस्तों, आपको केवल 8% साधारण ब्याज ही लोन पर जमा कराना होगा। यदि आप 31 मार्च 2025 तक अपनी जो लोन की राशि है, उसमें से यदि आप 25% लोन की राशि जमा करा देते हैं, तो दोस्तों आपको पेनल्टी नहीं देनी होगी, केवल आपको 8% ब्याज ही देना होगा। इसलिए दोस्तों, जिनका भी केसीसी लोन बकाया चल रहा है, तो दोस्तों अवश्य ही आप 31 मार्च 2025 से पहले आपकी जो लोन की राशि है, उसमें से 25 जो प्रतिशत राशि है वो आप जमा करा दें, ताकि आपको एक मुश्त समाधान योजना के माध्यम से केवल 8% ब्याज ही देना पड़ेगा। आपको पेनल्टी किसी भी प्रकार से नहीं देनी पड़ेगी। दोस्तों, ये किसानों के लिए एक अच्छी योजना है जिनकी लोन बकाया चल रही है। इसके साथ ही यदि आप किसान हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का आपको लाभ मिल रहा है, तो दोस्तों इसके लिए भी दो बड़ी अपडेट निकल करके आ चुकी है। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसानों को 18वीं किस्त का लाभ मिल चुका है। 5 अक्टूबर 2024 को 18वीं किस्त मिल चुकी है, लेकिन जो 19वीं किस्त है वो अभी तक जारी नहीं की गई है। इस 19वीं किस्त का किसानों को यदि लाभ लेना है, तो दोस्तों उसके लिए सरकार की ओर से, विभाग की ओर से कहा गया है कि किसान को 3 काम करवाने होंगे। अपने बैंक अकाउंट को अपने आधार से लिंक करवाना होगा, ई-केवाईसी करवाना होगा और लैंड सत्यापन, लैंड डॉक्यूमेंट्स यानी कि भू सत्यापन किसान को करवाना होगा। यदि किसान 3 काम करवा लेता है, तो उस किसान को 19वीं किस्त का लाभ दिया गया जाएगा। और यदि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का कोई किसान अभी तक लाभ नहीं ले रहा है, तो दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो ऑफिशियल पोर्टल है, उसके ऊपर जाकर के आप आसानी से नया किसान इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकता है और इस पीएम किसान सम्मान निधि जो योजना है, इस योजना का आसानी से लाभ लेना शुरू कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से एक एप्लीकेशन का लिंक भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बारे में सरकार की ओर से सभी को सावधान किया गया है और कहा गया है कि पीएम किसान एप्लीकेशन इंस्टॉल करते ही हो जाएगा मोबाइल हैक, बिना ओटीपी के ही खाते में हो जाएगी निकासी। यानी कि दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक लिंक वायरल हो रहा है जो बताया गया है कि पीएम किसान 1.0 2.apk एक एप्लीकेशन का लिंक है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यदि कोई भी इस लिंक के ऊपर क्लिक करता है, तो क्लिक करते ही
ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता है। और दोस्तों जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये एप्लीकेशन फ़ोन में इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल होते ही मोबाइल हैक हो जाता है, और यदि मोबाइल हैक हो जाएगा तो दोस्तों आपके पास कोई भी ओटीपी नहीं आएगी, और आपके अकाउंट में जितने भी पैसे हैं वो सारे के सारे पैसे यहाँ से निकाल लिए जाते हैं। तो दोस्तों सरकार की ओर से सभी को सावधान करते हुए कहा गया है कि एपी के जो एप्लीकेशन का लिंक है इसके ऊपर किसी को भी क्लिक नहीं करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप ठगे जा सकते हैं, आपकी जो भी बैंक की राशि है वो आपकी निकाली जा सकती है। साथ में दोस्तों राजस्थान में जो भी पशुपालक हैं, किसान हैं और जो पशु पालते हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू कर दी गई है। और इस योजना के माध्यम से राजस्थान में 21 लाख से अधिक पशुओं का बीमा किया जाएगा। और यदि पशु को किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचती है तो 4,000 से लेकर के 40,000 रुपए तक का क्लेम भी पशुपालकों को दिया जाएगा। दोस्तों इस योजना को शुरू कर दिया गया है और इसके लिए ऐप तैयार किया जा रहा है। जैसे ऐप तैयार किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा, तो इसमें ऑनलाइन आवेदन होंगे। लॉन्च करते ही दोस्तों आपको जानकारी वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी और आप आसानी से अपने पशु का ऑनलाइन बीमा करवा सकते हैं, बनवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस योजना के माध्यम से पहले कहा गया था कि परिवार के 2 पशुओं का मुफ्त में बीमा होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब 2 नहीं, परिवार के एक ही पशु का मुफ्त बीमा होगा। आवेदन ऑनलाइन होगा। यदि दोस्तों आप एक परिवार यदि एक पशु का बीमा करवाएगा तो उसके लिए कोई भी राशि नहीं देनी होगी। लेकिन यदि एक परिवार एक से अधिक यदि पशुओं का बीमा बनवाएगा तो एक पशु का जो बीमा राशि है वो आपको जमा नहीं करानी पड़ेगी। लेकिन इसके अलावा आपको अन्य जो आपके पशु हैं, उन जो पशुओं का आप बीमा करवाएंगे तो उनकी राशि आपको जमा करवानी होगी। इसके लिए ऐप तैयार किया जा रहा है। तैयार होते ही लॉन्च होगा और लॉन्च होते ही दोस्तों वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों शौचालय को लेकर के, प्रधानमंत्री शौचालय योजना को लेकर के पंचायत में जन सुनवाई शुरू हो चुकी है। शौचालय की राशि यदि आपको भी नहीं मिली है तो पंचायतों में जन सुनवाई शुरू हो चुकी है और इसके माध्यम से नाम नोट किए जा रहे हैं और लिस्ट तैयार की जा रही है। दोस्तों जैसे लिस्ट तैयार होगी, पूर्ण होगी, वैसे ही दोस्तों जिनकी भी शौचालय की राशि 12,000 रुपये बकाया चल रही है, उन सभी लोगों की 12,000 रुपये अकाउंट के अंदर डाल दिए जाएंगे। तो दोस्तों अवश्य ही आप अपने नजदीकी जो भी पंचायत है उसके अंदर जो जन सुनवाई हो रही है उसके अंदर आप अपना नाम अवश्य लिखवाएं, ताकि आपको भी 12,000 रुपये शौचालय के मिल सके। इसके अलावा महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की ओर से मातृ वंदना योजना शुरू की गई थी, लेकिन महिलाएं इसमें आवेदन कर रही हैं और महिलाओं को एक भी किस्त इस योजना के माध्यम से नहीं मिल रही है। दोस्तों केंद्र सरकार की मातृ वंदना योजना है जिसके माध्यम से महिलाओं को पहली संतान पर मां बनने पर 5,000 रुपए का लाभ दिया जा रहा है और दूसरी संतान यदि बेटी होती है तो महिला को 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। लेकिन किसी प्रकार से महिलाओं को इस योजना के माध्यम से कोई भी लाभ नहीं पहुंचाया जा रहा है। दोस्तों सरकार को इसके बारे में अवगत करवा दिया गया है और विभाग इसके ऊपर एक्शन ले चुका है। दोस्तों जल्दी ही यहाँ पर जो भी फॉर्म लगे थे उन सभी लाभार्थियों को यहाँ पर लाभ की राशि बैंक के अंदर डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। यदि आपके परिवार में भी ऐसी महिला है तो अवश्य ही आप इस मातृ वंदना योजना के अंदर आवेदन करें ताकि आपको भी इस योजना का लाभ मिल सके। इसके अलावा दोस्तों परिवार में यदि बालिकाएं हैं तो बालिकाओं के लिए भी सरकार की ओर से एक प्रोत्साहन योजना शुरू कर दी गई है। यदि आपकी बेटी कृषि विभाग से पढ़ाई कर रही है, कृषि संकाय से पढ़ रही है, एग्रीकल्चर से पढ़ाई कर रही है, तो प्रोत्साहन राशि के रूप में सरकार की ओर से दोस्तों छात्रवृत्ति दी जा रही है। छात्रवृत्ति किस प्रकार से दी जा रही है तो यहाँ पर बताया गया है कि 11वीं-12वीं में पढ़ने वाली जो बालिका है जो कृषि संकाय से पढ़ाई कर रही है उसको 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। स्नातक और पीजी में पढ़ने वाली बालिका को 25,000 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। पीएचडी पढ़ाई करने वाली बालिका को 40,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। 31 जनवरी 2025 तक ये सभी बालिकाएं इसमें फॉर्म भर सकती हैं और यदि फॉर्म भरती हैं तो उनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। फॉर्म भरने के लिए बालिका के जन आधार कार्ड चाहिए, छात्रा का जो पिछली साल का कक्षा का अंक तालिका है वो चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए, नियमित विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है उसका आईडी कार्ड या फिर संस्था प्रदान का प्रमाण पत्र चाहिए और श्रेणी सुधार हेतु प्रवेश नहीं लेने का प्रमाण पत्र यहाँ पर चाहिए। और ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं और कृषि संकाय से पढ़ने वाली बालिकाओं को आप प्रोत्साहन राशि इस योजना के माध्यम से दिला सकते हैं। दोस्तों जो बिजली है उसको लेकर के भी बहुत अच्छी खबर यहाँ पर आ चुकी है। 2000 मेगावाट
सौर ऊर्जा बैटरी में होगी स्टोर और प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यानी कि दोस्तों, आप राजस्थान में मुख्यमंत्री घरेलू फ्री बिजली योजना का लाभ ले रहे हैं। इस योजना के ऊपर कभी भी संकट आ सकता है। इसलिए दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्यघर बिजली योजना शुरू कर दी गई है। उसमें रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। यदि आप उसमें रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको 300 यूनिट प्रत्येक महीने आपको फ्री मिलेंगे। और दोस्तों, आपको अपने मकान की छत पर, घर की छत पर सोलर पैनल लगवाना होगा। दोस्तों, आप सोलर पैनल लगवाएंगे तो उसके लिए सरकार की ओर से आपको सब्सिडी भी दी जाएगी। सब्सिडी के लिए आपको पैसे दिए जाएंगे और 300 यूनिट फ्री बिजली भी आपको हर महीने मिलेगी। तो दोस्तों, अवश्य रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि बिजली के ऊपर कभी भी संकट आ सकता है। महंगे प्रोजेक्ट पर बिजली संकट, महंगी बिजली खरीद से मिलेगा छुटकारा। तो दोस्तों, जो महंगे प्रोजेक्ट है उनके कारण बिजली संकट आ चुका है, लेकिन उनसे छुटकारा पाने के लिए जो सौर ऊर्जा बैटरी है उसकी जो स्टोर क्षमता है सरकार की ओर से बढ़ाई जा रही है। उसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ताकि भविष्य के अंदर किसी भी प्रकार से बिजली संकट नहीं आ सके। बिजली संकट को रोकने के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक राष्ट्रीय बिजली योजना भी शुरू कर दी गई है। इस योजना के माध्यम से पावर ट्रांसमिशन जो इंफ्रा है उसके ऊपर जोर दिया जाएगा और 2027 तक देश भर में बिजली की मांग पूरा करने के लिए सरकार को 4 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों, 2027 तक देश भर में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए सरकार को 4 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी, ताकि भविष्य के अंदर किसी भी प्रकार से बिजली का संकट देश भर में नहीं आए। राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत 658.12 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है। यानी कि दोस्तों, गांव के अंदर जो पेयजल संकट आ रहा है, उसको मिटाने के लिए, उसको दूर करने के लिए सरकार की ओर से जल जीवन जो मिशन योजना है इसके माध्यम से 658.12 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है, स्वीकार की गई है, ताकि किसी भी प्रकार से राजस्थान के गांव में पेयजल संकट नहीं आ सके। तो दोस्तों, इन सभी योजनाओं के बारे में हमने जानकारी ली है। जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें। और स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। जय हिंद।